सादाबाद की बेटी बनी असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर। कहा, जब कुछ पाने की जिद होती है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 62वां स्थान प्राप्त कर गांव के साथ जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर तापसी कोयट का ट्रेनिंग के बाद अपने गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत व सम्मान किया गया। डॉक्टर तापसी कोयट को ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति मिली है। तापसी ने 2017 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी से 2022 में MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने SSB के एग्जाम में शामिल होने का निर्णय लिया। डॉक्टर तापसी ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की और दृढ़ संकल्प के साथ इस पद को हासिल किया। डॉक्टर तापसी कोयर ने राष्ट्रीय स्तर पर असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर सफलता दिसंबर 2023 में हासिल की। जनवरी 2024 में साक्षात्कार के बाद इस पद पर चयन के बाद डॉक्टर तापसी कोयर ने मसूरी स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर में मार्च महीने से 22 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के बाद उन्हें लेह में तैनाती मिली है। तैनाती स्थल पर रवाना होने से पहले परिजनों के आग्रह पर गांव में आने पर बेटी का स्वागत करने गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई बेटी पर प्रेम और दुलार लुटा रहा था तो कोई शुभाशीष दे रहा था। डॉक्टर तापसी कोयर ने गांव के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को संदेश दिया कि जब आप कुछ पाने की जिद ठान लेते हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। असफलताओं को सीखने का मौका मानकर दोबारा प्रयासरत रहने की जरूरत होती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे लड़कियों को भी वही दर्जा दें जो लड़कों को मिलता है। डॉक्टर तापसी कोयर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व अध्यापक भाई बब्बू कोयड, प्रधान अनिल कोयड व चाचा ब्लॉक प्रमुख सहपऊ रामकिशन सिंह व समस्त गुरुजनों को दिया है। प्रधान जी, इस समय पर जो आज आपने स्वागत किया है, बेटी ने जिस तरीके से गांव से निकलकर जिले स्तर पर आपकी और आपकी पहचान बनाई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तापसी कोयर जो हमारी छोटी बहन है, चाचा जी की लड़की है, और जो काफ़ी जो तीन अंकल हैं वो तीनों ही कर्नल हैं, उनकी बेटी है ये बड़ी वालों की। तो उन्होंने शुरू से ही मेहनत की और उनका एम भी यही था कि बेटी को कहीं ना कहीं फौज, और उसका भी एम था कि मुझे फ़ौज में ही जाना है। तो ITBP में आज असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ये 2-3 महीने पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। आज पहली बार गाँव आई तो मुझे लगा कि हमको ये सब कुछ करना चाहिए, तो हमने उसका बहुत स्वागत किया है। पूरे गाँव वालों ने सबके मिलकर सबने सहयोग किया है, बहुत अच्छा लगा है आज। और मैं तो ये कहूँगा गांव के बच्चे भी इंस्पायर होकर के, लड़कियां इंस्पायर होकर के बहुत आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें, जैसे तापसी कोयर ने गांव का नाम रोशन किया है जिले पे। और अपना मैं तो कह रहा हूँ देश लेवल पर जाकर के इसने, जब असिस्टेंट कमांडेंट की पूरी 36 लोगों की टीम थी, उसमें ये सबसे टॉपर थी। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। ये ट्रॉफी, रनर ट्रॉफी जो थी सबसे पहले इन्हीं को मिली थी वहाँ, बहुत अच्छा लगा। देखने में आ रहा है कि जिले में पहली बार एक असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में बेटी को तैनाती मिली है, तो इससे आप कितना गौरवान्वित महसूस? इससे हम तो हमारे परिवार की बात थी, हमें तो बहुत अच्छा, हमारे गांव का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, हमारे परिवार का नाम बहुत ऊंचा हुआ, पापा का, मम्मी का, दादा का, दादी का, सबका बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे जिले का ही नाम रोशन किया है हमारी चाचा की बेटी है, बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा नाम तापसी कोयर है। तो इसमें किस पद पे हैं आप, कार्यरत कहाँ? मैं अभी असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ। ITBP CAPF का 5 कोर्सेज है, उसमें से ITBP एक है जिसमें मैं अभी भर्ती हूँ। श्रेय किसका रहा है आपकी इस समय सफलता जो मिली है आपको, किसका श्रेय? पूरा श्रेय तो मैं अपने परिवार को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरी दादू दादी जिन्होंने पापा और उनके भाइयों को फौज में भेजा। बचपन से ही फौज देखी है पापा के वजह से, तो तब से ही मुझे शौक था फौज में जाने का। और उन्हीं की वजह से उन्होंने इतनी हेल्प करी, हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मेरे को जो भी करना था उसमें हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। सिर्फ उनके वजह से ही यहाँ तक आने में किन किन परिस्थितियों और स्थितियों को आपका सामना करना पड़ा, और एज ए गर्ल आप किन किन स्थितियों से जूझते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं? जब
मेडिकल ऑफिसर के लिए नॉर्मल हम लोग इंटरव्यू जैसे जो इंटरव्यू के थ्रू जाते हैं, उसके बाद अकेडमी में जब हम पहुँचे तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था कि लड़का है या लड़की है। सबके जो लड़के को करने को बोलते थे वही हम सब लड़कियां भी करती थी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एज अ गर्ल लड़कियों को थोड़ा सुनने को मिलता है कि ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमेशा से लड़के एज अ फिजिकल वे में देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है लड़कियों से। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एकदम सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ो। लेकिन शायद एकेडमी में मुझे ऐसे कोई मिला नहीं कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया हो। उन्होंने पोटेंशियल देखा तो उन्होंने भी आगे खूब हेल्प करी मेरी कि हाँ, अगर ये अच्छा कर रही है तो इसको आगे बढ़ाओ। कभी मुझे पुल बैक नहीं किया, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। कुछ अच्छा करते थे तो मोटिवेट भी मुझे बहुत करने को मिलता था। फिज़िकली थोड़ा डिफ़िकल्ट था ट्रेनिंग में भी, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है मसूरी में रहती है, तो ठंड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हाइट पे भी है। बट पूरा ऐसा कोई दिन नहीं था, चाहे वहाँ बारिश हो रही है या बर्फ़ गिर रही है तो हमारी ट्रेनिंग बंद हो जाती थी। कुछ भी सीन होता था हम लोगों को सुबह 5 बजे पीटी ग्राउंड में पहुँचना ही पड़ता था। आज आप असिस्टेंट पद पर तैनात हैं, सुपरिटेंडेंट पद पर, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और सादाबाद क्षेत्र की खास करके अपने गांव और ज़िले की लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पहले तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी हूँ अभी, इतना मुझे प्राउड फील आज तक तो नहीं हुआ। और मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचो कि लड़की हूँ तो नहीं कर पाऊँगी। आजकल लड़कियाँ ज़्यादा बेटर कर रही हैं लड़कों से। और जितना आपको ड्रीम करना चाहिए, मतलब ये मत सोचो कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी या ऐसा कुछ भी। आप जो सोचते हो, आपको जो लगता है कि हाँ मुझे ये बनना है, आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ो। और मैं उससे ज़्यादा चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते, चाहे वो अपनी साइड से कितना भी मेहनत कर ले। सरकार